आपका प्रश्न आया है कि आप कहते हैं प्रत्येक जीव भगवान है, तो क्या ये चलते फिरते कीड़े मकोड़े की पूजा करें, सभी भगवान हैं? देखो भाई, सर्वज्ञ की वाणी जो कथन रूप है स्याद्वाद रूप है, यानी नयों की शैली में अपेक्षाओं से कथन किया जाता है। सभी जीव भगवान हैं, ये जीव की शक्ति आत्म स्वभाव की अपेक्षा से द्रव्यार्थक नय से कथन है, निश्चय नय से। व्यवहार नय या पर्यार्थक नय से सभी जीव भगवान नहीं है। फिर ये क्यों कहते हैं सभी जीव भगवान है? इसको कहने से क्या लाभ होगा? देखिए, जिस समय आपकी दृष्टि में प्रत्येक जीव भगवान दिखने लगेगा तो आपका जो व्यवहारिक चारित्र है, यानी जो मन वचन काय की क्रिया है, जिसके बिना आपका लौकिक जीवन नहीं चल सकता है, उस क्रिया के करते आपकी उनकी विराधना से बचने, उनकी हिंसा से बचने, उनको दुख देने से बचने का भाव आएगा। और गुरुदेव ने कहा है, सटकाई जीवानाम कृपा सहकार विमल भावे, यानी उनके प्रति भी ये भाव रखो कि ये भी अनंत स्वरूप आत्माएं हैं, कभी भी आत्माएं बन सकती हैं, मुझसे पहले बन सकती हैं, प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार है। ऐसी दृष्टि से उनके प्रति आपका जो व्यवहार होगा वो भगवान महावीर स्वामी की देशना के अनुसार होगा कि जियो और जीने दो। प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है, आप स्वयं उनकी विराधना से बचें ताकि आप भी परमात्मा बनने के मार्ग पर चलें और उन जीवों को भी परमात्मा के मार्ग पर चलने का अवसर दें। आपने पूछा उनको क्या पूजें? देखिए, एक कथन पूज्यता के अर्थ में नहीं है, कृपा करुणा के अर्थ से लिया गया है। जो अर्ह शब्द है, योग्यता, जो अर्हम है, अरु है, आराध्य, तो ये सटकाए के जीव, अनंतानंत सृष्टि के जीव पूज्यता के अर्थ में भगवान नहीं। पूज्यता के अर्थ में भगवान वही आत्मा है जो घातीय कर्मों से रहित। आपने कहा कि वर्तमान में भरत क्षेत्र पंचम काल में ऐसे जीव नहीं है जो आत्म भगवान है। तो देखो भाई, लमोकार पद में जो पांचवें पद में, मंत्र में पांचवें पद में लोहे शब्द आया है, वो पांचों पद में लोहे की सापेक्षता से गर्भित है। लोहे नमो अरिहंताणम, लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो, लोक के सभी सिद्धों, लोक प्रमाण क्षेत्र में विराजे सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो, लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। अब आप पूछेंगे लोक का प्राय क्या है? तो लोक का प्राय 14 राजु उत्तंग लोक का आकाश नहीं है। लोक का आधार अधोलोक ऊर्ध्वलोक नहीं है, संपूर्ण मध्यलोक नहीं है। लोक शब्द का प्राय यहाँ मनुष्य लोक से है कि मनुष्य लोक, और मनुष्य लोक में भी उसमें गर्भित है कि जो कर्म भूमियाँ हैं उनमें ही ये 4 परमेष्ठी पाए जाते हैं। और मनुष्य लोक जो 45 लाख योजन है, इसके क्षेत्र चौड़ाई प्रमाण सिद्ध शिला, उसमें विराजित सिद्ध लोहे नमो सिद्धाणु। तो ऐसा समझिएगा, कथन को आपने स्पष्ट कर लिया, धन्यवाद। क्योंकि प्रत्येक जीव को भगवान मानेंगे पूज्यता के अर्थ में तो भी गड़बड़ है, और यदि जीव में परमात्मा पने को नहीं देखेंगे तो अपन भी तो जीव है उन्हीं में से, तो अपनी परमात्मा शक्ति को कैसे प्रगटाएंगे? इस आशय से कि सभी जीव भगवान हैं, उस दृष्टि से नजरिए से देखना। और मुख्य परमार्थ नजरिया ये है
कि मैं स्वयं परमात्मा पने को प्रकट होने की सामर्थ्य वाला हूँ, क्यों ना परमात्मा के समान मैं अपना श्रद्धान ज्ञान पूर्वक स्वभाव का आशा लेके स्वयं परमात्मा हूँ। एक कथन परमार्थ अपेक्षा इसमें गर्भित है।